नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2022 8 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो गया है और उसके जो भी प्रश्न मेरे पास अवेलेबल हैं वे सारे प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और 100% रियल प्रश्न होंगे। एक भी प्रश्न इधर उधर का प्रश्न मैं नहीं कराता, ये आप लोग को पता चल गया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को थोड़ा अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं 8 जुलाई के पहले शिफ्ट के प्रश्न का। पहला सवाल पूछा गया है कि इसरो के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा एस सोमनाथ। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया और सोमनाथ के सिवान के रिटायर होने पर अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद संभाला है। के सिवान जो पहले थे ये रिटायरमेंट ले लिए, तो इनके जगह पे एस सोमनाथ को इसरो का अध्यक्ष बनाया गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे दोस्तों पूछा गया था कि T20 में युवराज सिंह किस ग्राउंड में 6 बॉल पर 6 छक्के मारे थे। तो आप लोग अभी तक जानते होंगे कि स्टुअर्ट ब्रॉड वो गेंदबाज था जिस पर 6 बॉल पर 6 छक्के युवराज सिंह ने लगाए थे और किस टीम के विरुद्ध, तो इंग्लैंड के विरुद्ध। लेकिन अब आप लोग से पूछ लिया गया है कि किस स्टेडियम में उन्होंने 6 बॉल पर 6 छक्का लगाया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डरबन का वो स्टेडियम था जिसमें 6 बॉल पर 6 छक्के युवराज सिंह ने लगाया था। तो भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज युवराज सिंह ने 14 साल पहले आज के ही दिन डरबन में, यानी आज के ही दिन नहीं मतलब डरबन में तूफानी पारी खेलकर तहलका मचा दिया था। युवराज सिंह ने T20 वर्ल्ड कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 1 ओवर में 6 छक्के जड़कर इतिहास रचा था। युवराज ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में 6 गेंद पर 6 छक्के ठोके थे। ये आप लोग पता और याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि नूर फोक डांस जो है किस राज्य से संबंधित है। तो पंजाब से है। नूर उत्सव भी मनाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो पंजाब इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। और नृत्य से तो सवाल हमेशा पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में सवाल बन रहा है। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा। तो आयोजन से सवाल पूछा जा रहा है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और सबमिट से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में जो होने वाला है T20 2024 का वर्ल्ड कप। दोनों टीमों ने मेज़बान होने के नाते सेट किए गए और सीधे इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया। रविवार को दुबई में हुई आईसीसी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन जो है वो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में कराया जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि हाल ही में कादरी गोपाल नाथ का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। दोस्तों अभी हाल ही में कादरी गोपाल नाथ का 2019 में निधन हो गया था और ये सैक्सोफोनिस्ट थे। यानी कादरी गोपाल नाथ कर्नाटक संगीत प्रणाली में एक विश्व प्रसिद्ध सैक्सोफोनिस्ट थे। कादरी गोपाल नाथ के परिवार में पत्नी और 2 बेटे हैं जिनमें से मणिकांत कादरी प्रसिद्ध संगीत निर्देशक हैं और कादरी गोपाल नाथ के दूसरे बेटे अभी कुवैत में रहते हैं। ये थे प्रश्न आपसे पूछे गए। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान का संयुक्त सदन का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 108 में वर्णन है कि किसी विषय पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है 108 में। संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि 1907 का कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों जो 1907 में कांग्रेस अधिवेशन यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो सूरत में हुआ था और इसमें गरम दल और नरम दल 2 दलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बट गई थी, इसी को सूरत विभाजन भी कहते हैं। जो 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, रास बिहारी घोष। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा गया था कि पोंगल नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से भी जाना जाता है और ये प्रश्न भी पूछता है कि किस नृत्य को लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। तो पोंगल नृत्य। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में पोंगल का त्यौहार भी सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का स्वागत कुछ अलग ही अंदाज में किया जाता है। सूर्य को अन्न धन का दाता मानकर 4 दिनों तक उत्सव मनाया जाता है और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किया जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध
कब और किसके बीच हुआ था? तो सन 1526 में काबुल के तैमूरी शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक ज़्यादा बड़ी सेना को युद्ध में परास्त कर दिया। युद्ध को 21 अप्रैल को पानीपत नामक एक छोटे से गांव के निकट लड़ा गया था, जो वर्तमान में भारतीय राज्य हरियाणा में स्थित है। तो पानीपत कहाँ स्थित है? हरियाणा में, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था। उस समय सूरत में इसका अधिवेशन था और कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में बट गई थी। और इस समय अध्यक्षता किसने किया था? रासबिहारी घोष ने किया था। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि होप मंगल मिशन किस देश का है? तो मिशन से सवाल बनते हैं, जैसे इसरो के मिशन हुए, DRDO के मिशन हुए, वैसे ही होप मंगल मिशन जो है किस देश से संबंधित है, ये सवाल पूछा गया था। तो अमीरात मंगल मिशन या होप मंगल मिशन संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मंगल ग्रह के लिए एक अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम है। यह अरब या मुस्लिम देश से लाल ग्रह के लिए पहली बार मिशन बन जाएगा। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये पहला है मिशन अरब और मुस्लिम देश का। कौन? होप मंगल मिशन। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ये प्रश्न कल के थर्ड शिफ्ट के हैं, जो मैं कल थर्ड शिफ्ट का प्रश्न कराया था। कुछ ऐसे भी प्रश्न थे जो उस समय मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब है, तो मैं अब करा दे रहा हूँ। मतलब आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है एनालिसिस से। तो चलिए इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक कौन थे? घानानंद को युद्ध भूमि में पराजित कर दिया और मौर्य जो वंश थी उसकी नींव डाल दी। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, और गुरु चाणक्य की सहायता से। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि भारत में नृत्य को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारतीय नृत्य कला शास्त्रीय नृत्य का परिचय और प्रकार अंग प्रत्यंग एवं मन भोगों के साथ की गई गति को नृत्य कहा जाता है। यह सार्वभौम कला के साथ मानवीय अभिव्यक्ति का रसमय प्रदर्शन है। जबकि भरत मुनि के नाटक शास्त्र को भारतीय नृत्य का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ और पंचवेद के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रश्न आपसे पूछा भी गया है कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि नाट्य शास्त्र किसकी है? तो भरत मुनि का है। आप लोग ऐसे याद रखेंगे। 2001 में कौन सी महिला गायिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो बस आप याद रखेंगे, लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुई थी या दाह संस्कार कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु दोस्तों 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। उस समय उनकी उम्र कुल 80 वर्ष थी और बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण मानते हैं। और ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि महापरिनिर्वाण क्या है? तो याद रखेंगे, गौतम बुद्ध के मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण के रूप में माना जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि बच्चा कितने साल की उम्र कारखाना में काम करने के लिए मान्य होगा? यानी एक बच्चे का कितना साल तक का उम्र जो है कारखाना में कार्य करने के लिए मान्य होगा? तो दोस्तों, अगर व्यावसायिक उद्देश्य से किए जा रहे किसी कार्य के लिए 14 साल से कम उम्र के बच्चे को नियुक्त किया जाता है तो यह बाल श्रम कहलाता है। इसे भारत में गैर कानूनी करार दिया गया है और भारत के संविधान में मूल अधिकारों का अनुच्छेद जो 24 है, इसके तहत भारत में बाल श्रम पर पाबंदी लगाई गई है। यानी 14 साल से नीचे के बच्चे को आप काम पे नहीं लगा सकते। और किस प्रकार के काम? तो व्यावसायिक उद्देश्य के काम में आप इनको नहीं लगा सकते 14 साल से कम उम्र के बच्चा को। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि असम का कौन सा ऐसा खेल है जो कबड्डी की तरह खेला जाता है? तो धोप खेल या धूप खेल इसको बोला जाता है, जो असम में खेला जाता है। इसको कबड्डी की तरह एकदम खेला जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कहाँ का है? तो असम का है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया कि राष्ट्रपति कि चुनाव का निर्वाचन मंडल में कौन सा शामिल होता है? यानी राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है उसमें कौन कौन भाग लेता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ लिया गया था कि कुमाऊं हिमालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, सतलज नदी के
से काली नदी के बीच फैली लगभग 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को ही कुमाऊं हिमालय कहा जाता है, जो उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व नेपाल हिमालय तथा पश्चिम कश्मीर हिमालय स्थित है। कुमाऊं हिमालय चारों विभाजनों में सबसे छोटा है। तो ये था हमारा आज का 8 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का सारा प्रश्न, जिसमें आपको थर्ड शिफ्ट का जो कल का प्रश्न था वो भी हम इसमें इंक्लूड कर दिए, तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसका भी फुल एनालिसिस लेकर मैं 17 अगस्त से हाजिर हो जाऊंगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।